In a class of 50 students, 30 play table tennis, 28 play badminton, and 18 play both. A student is selected randomly from the class. Determine the probability that the student part 1 play table tennis only, part 2 do not play table tennis, part 3 play both. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 टेबल टेनिस खेलते हैं, 28 बैडमिंटन खेलते हैं और 18 स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलते हैं। एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया गया है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि वो स्टूडेंट जो रैंडमली चूज किया गया है पार्ट ए सिर्फ टेबल टेनिस खेलता हो, पार्ट बी टेबल टेनिस ना खेलता हो, पार्ट सी दोनों गेम्स खेलता हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक टेबल टेनिस खेलने वाले जो बच्चे हैं ये हैं 30। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहां पे उन्होंने हमें टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की तादाद बताई है, ये नहीं बताया कि वो सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं इनमें सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे भी शामिल हैं और इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो टेबल टेनिस भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, यानी कि दोनों गेम्स खेलते हैं। तो हमें पता है कि टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं 30 इज इक्वल टू सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, इसको टेबल टेनिस को मैं टीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की तादाद हमें नहीं मालूम, प्लस बोथ गेम्स खेलने वाले बच्चे हैं 18। तो यहां से हम ओनली टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगी ओनली टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। इसी तरह बैडमिंटन खेलने वाले जो बच्चे हैं इनमें सिर्फ बैडमिंटन वाले भी शामिल हैं और वो बच्चे भी शामिल हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। इन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेट में सिर्फ ये बताया है कि बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे। अब देखिए यहां से हम ओनली बैडमिंटन वाले बच्चे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होंगे ओनली बैडमिंटन, ये होंगे बैडमिंटन माइनस बोथ। तो यहां से हमें ओनली बैडमिंटन वाले बच्चे भी मिल जाएंगे, इसको मैं BM लिख रहा हूं। ओनली बैडमिंटन वाले बच्चे होंगे 28 बच्चे बैडमिंटन वाले हैं माइनस वो बच्चे जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो है 18, तो ये बच्चे हैं 10। अब देखिए क्लास में जो बच्चे बाकी बच्चे हैं वो कौन से हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 50 माइनस सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं 12 माइनस सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं 10 माइनस 18 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो जो बाकी बच्चे बचे वो हैं 10। अब ये बच्चे वो हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स या फिर वो बच्चे जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते, ये बच्चे हैं 10। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि वो बच्चे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि जो सिर्फ टेबल टेनिस खेलता हो, पार्ट 1। तो यहां पे आप इवेंट सपोज करोगे, लेट ए इज इवेंट दैट द स्टूडेंट ओनली प्ले टेबल टेनिस। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट होंगी वो बच्चे
जो सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं तो वो है 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें हासिल होगी, आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेंगे 12 इज डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए पार्ट 2 में इन्होंने हमसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि स्टूडेंट कोई भी गेम ना खेलता हो। तो हम पहले तो इवेंट सपोज करते हैं, लेट बी इज इवेंट दैट स्टूडेंट जो है वो टेबल टेनिस ना खेलता हो। स्टूडेंट डू नॉट प्ले टेबल टेनिस। अब वो स्टूडेंट जो टेबल टेनिस नहीं खेलते, हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ बी से, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। अब ये देखिए हमने वो स्टूडेंट्स की तादाद निकालनी है जो कि टेबल टेनिस नहीं खेलते। तो जो बच्चे टेबल टेनिस नहीं खेलते वो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, ओनली बैडमिंटन, प्लस वो बच्चे जो कोई भी गेम नहीं खेलते, डू नॉट प्ले एनी गेम। तो देखिए वो बच्चे जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं उनकी तादाद जो है वो है 10, प्लस वो बच्चे जो कोई भी गेम नहीं खेलते वो भी 10 ही हैं। तो ये होंगे टोटल 20। सो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगी 20 इज डिवाइडेड बाय 50। अब पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में हमें कहा गया है कि वो बच्चा दोनों गेम्स खेलता हो। तो आउटकम्स हम इसको इवेंट सी सपोज करेंगे। मैं यहां पे सपोज नहीं कर रहा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है। पार्ट 3 में भी आप उसी तर्ज में इवेंट सी सपोज करोगे, लेकिन मैं यहां पे नहीं कर रहा, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे। मैंने सी इवेंट सपोज किया है कि वो बच्चा जो है वो दोनों गेम्स खेलता है। अब एन ऑफ सी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया गया है, वो है 18 के दोनों गेम्स जो बच्चा खेलता है। तो ये हैं 18 स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये होंगे 18 इज डिवाइडेड बाय 50। तो डियर स्टूडेंट्स, एन ऑफ सी आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी हैं 18। क्लास में 18 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी कि वो बच्चा जो दोनों गेम्स खेलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमने कैलकुलेट की है 18 इज डिवाइडेड बाय 50।